हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला गुंजन का पाठ 5 जो कि एक गटरू गधा है उसकी कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपको मालूम है गलत काम करने से काम बिगड़ जाते हैं। तो बच्चों, हमें जो भी काम करना चाहिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और हमें मेहनत करने से भी नहीं घबराना चाहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। गटरू गधा। बच्चों, एक व्यापारी था। वह व्यापारी एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता था। और वह सारा काम किस पर करता था? अपने गधे पर। उसके पास एक गधा था जिसका नाम गटरू था। वह उसी पर ही सारा सामान ले जाता और लेकर आता था। एक दिन व्यापारी ने क्या सुना? बच्चों, व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत ही कम पैसों में मिल रहा है। तो उसने क्या किया? उसने बहुत सारा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया, जो कि गटरू से उठाया भी नहीं जा रहा था। गटरू ने सोचा कि आज ये क्या हो गया, मेरी पीठ पर इतना वजन कैसे है। गटरू बेचारा बहुत धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ आगे जा रहा था। तो उसने क्या देखा? रास्ते में एक नदी थी। अचानक ही क्या हुआ कि गटरू का पैर फिसल गया और वो नदी पे गिर गया। तो बच्चों, जानते हो, जब वो नदी में गिरा तो उसकी पीठ पर तो नमक था और वो नमक क्या हुआ, धीरे धीरे पानी में घुल गया। तो उसकी पीठ का बोझ जो है वो कम हो गया। गटरू तो बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिन बाद फिर उस व्यापारी ने बहुत सारा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद कर चल दिया। अब गटरू ने बदमाशी की। गटरू ने पता है क्या किया? जानबूझकर गटरू नदी में गिर गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं नदी में गिरूंगा तो मेरी पीठ का वजन कम हो जाएगा। तो उसकी पीठ का वजन कम हो गया, सारा बोझ कम हो गया। अब जो व्यापारी जो था वो गटरू की बदमाशी को समझ गया, चालाकी को समझ गया। तो उसने सोचा, इस बार तो मैं इस जरूर आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। अब अगली बार पता है व्यापारी ने क्या किया? बच्चों, अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और उसको गटरू की पीठ पर लाद दिया। तो गटरू ने क्या सोचा, इस बार तो भार जो है बहुत ही कम है, पानी में गिर जाऊंगा तो ये और भी कम हो जाएगा। गटरू बहुत ही खुश हो रहा था मन ही मन। वह नदी के पास पहुंचा और जानबूझकर पानी में गिर गया। अब क्या हुआ? पानी में गिर गया। अब बच्चों, रुई जो होती है वो पानी में भीगी तो वो और भी ज्यादा भारी हो गई, क्योंकि धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वो भारी होती गई। गट्टू सोचने लगा, ओ, यह क्या हुआ, मैं तो बोझ के मारे झुका ही जा रहा हूं। ठीक है। और गट्टू बहुत थक गया उस इतने सारे बोझ को अपनी पीठ पर उठाते उठाते, और धीरे धीरे घिसटता हुआ अपने आप को वो किसी तरह से घर पहुंचा। तो बच्चों, आपको पता है गट्टू ने चालाकी की थी ना, लेकिन उसका व्यापारी भी बहुत चालाक था और समझदार था। वो गट्टू की चालाकी समझ गया और उसने जानबूझकर रुई खरीदकर गट्टू की पीठ पर ला दी। तो बच्चों, इस तरह इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।